Welcome back. This is the last part of the last lesson. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. Fancy, for 40 years he had been there in the same place, with his garden outside the window and his class in front of him. Just like that, only the desks and benches had been worn smooth. The walnut tree in the garden were taller, and the hope vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. How it must have broken his heart to leave it all. Poor man! To hear his sister moving about in the room above, packing their trunks for they must leave the country next day. Whenever I looked up, whenever होता है जब कभी, looked up मैं ऊपर देखता था, from my writing मेरी राइटिंग से. अब वो पार्टिसिपल का लेसन हो चुका था, उसके बाद में राइटिंग का लेसन शुरू हुआ था. तो जो फ्रेंच है वो कह रहा है आई सॉ मैं देखता हूँ या मैं देखता था एम हेमल सिटिंग मोशनलेस. हमारे टीचर एम हेमल को जो मोशनलेस थे, उनमें कोई एक्शन नहीं था, बिना किसी गतिविधि के, स्थिर एकदम, इन हिज चेयर उनकी चेयर पर. एंड गेजिंग 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 होता है एक टक लगा के नज़र से देखना या किसी को घूरना, तो घूरना होता है गेजिंग. एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, पहले एक को घूरते थे, दैट एट अनदर फिर दूसरी चीज़ को. तो वो जो रूम में चीज़ें हैं उनको घूरते रहते थे. पहले एक पे देखा, वहाँ कुछ देर तक ध्यान से देखते थे, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को. इस तरह से वो गेजिंग कर रहे थे, देख रहे थे. एज इफ़ ही, जैसे कि मानो, एज इफ होता है मानो. ही वॉन्टेड टू फिक्स, वे फिक्स करना चाहते हैं, इन हिज माइंड अपने दिमाग में, जस्ट हाउ एवरीथिंग लॉक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम. तो पूरे स्कूल रूम में, उस छोटे से रूम में किस तरह से सब सेट हुआ था, वो अपने दिमाग में, अपने जहन में, अपनी आँखों में फिक्स करना चाहते हो और अपनी यादों को साथ में लेकर जाना चाहते हो. इस तरह से वो मोशनलेस थे, सब चीज़ों को एक के बाद एक गेस कर रहे थे, घूर रहे थे. फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस. उसी जगह पर वो 40 साल से थे. तो 40 साल से वो उसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बहुत लंबा समय हो गया इनको. तो वो इमोशंस से भर गए हैं कि अब उन चीज़ों को छोड़ के वे जा रहे हैं, तो थोड़े भावुक हैं वो. विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और गार्डन जो उनकी विंडो के बाहर था. एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और क्लास उनके सामने. जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वोन स्मूथ. जो हमारे डेस्क थे, जो हमारे बेंचेस थे, सिर्फ वो ही पुराने हुए थे, बाकी सब कुछ ऐसा का वैसा ही था. द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर टॉलर. जो वॉलनट ट्री था, जिसे हम कहते हैं अखरोट का पेड़, वो गार्डन में बड़ा हो गया था. एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और जो बेल थी जो उन्होंने खुद प्लांट की थी, खुद लगाई थी, अबाउट द विंडो टू द रूफ, ट्वाइंड अबाउट द विंडो टू द रूफ. तो वो विंडो से रूफ की तरह या रूफ तक बढ़ गई थी, बड़ी हो गई थी. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन, कितना बहुत ही हृदय विदारक था. हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, तो कितना मुश्किल था उनके लिए सब कुछ छोड़कर यहाँ से जाना. हार्ट ब्रोकिंग था, हार्ट विदारक था, बड़ा दुखनीय था. पुअर मैन, बेचारा इंसान, अभागा इंसान. टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, उनकी बहन को ऊपर चलते हुए, घूमते हुए, सुनते हुए उसके पैरों की आवाज़. पैकिंग देयर ट्रंक्स, वो पैक कर रहे थे अपने ट्रंक्स. ट्रंक्स होते हैं बैग्स वगैरह जो आप कहीं ले जाते हो यात्रा में. फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, उनको कल ये देश छोड़कर जाना ही है. दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, अगले दिन उनको यहाँ से छोड़कर जाना ही है. तो बड़ा ही भावुक पल था ये उनके हेमल के लिए. वो हर चीज़ को अपनी जहन में बिठा रहे थे. बड़ा मुश्किल था 40 साल जिस जहाँ रहे उस जगह को छोड़ के जाना. यहाँ से हम जहाँ रहते हैं बहुत सालों से, वहाँ हमारा दिल लग जाता है, फिर वहाँ छोड़ कर जाना बहुत ही मुश्किल होता है. बस वही पल था. बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ. बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट. लेकिन इतनी इमोशंस, इतने भावुक होने के बावजूद भी आज ये लेसन सुन रहे थे.
आफ्टर द राइटिंग, जो हमारा लेसन था राइटिंग के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमारा लेसन था हिस्ट्री का। तो पहले पार्टिसिपल हुआ, फिर राइटिंग, अब हिस्ट्री का लेसन है, क्योंकि सारे लेसन्स, सारे पार्ट जो थे वो हेमल ही पढ़ा रहे थे। एंड देन द बेबीज चांटेड, और फिर जो बेबीज, छोटी बेबीज होते हैं, बच्चे होते हैं, वो चांट करने लगे, वो बोलने लगे, देयर बा बी बी बो बू डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम। तो रूम के पीछे ओल्ड हॉजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, जो पीछे बैक ऑफ द रूम, पीछे साइड में जो ओल्ड होजर थे, जो वृद्ध किसान थे, उन्होंने पहन के रखे थे अपने चश्मे। हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, उन्होंने अपने स्पेक्टिकल्स पहने। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपनी बुक थी, जो प्राइमर बुक होती हैं जो हम क्लास 1 में पढ़ते हैं, वो अपने हाथों में पकड़ रखी थी दोनों हाथों से। स्पेल द लेटर विद देम, और उनके साथ में जो चांट कर रहे थे उनके साथ में लेटर चांट करने लगे। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, आप देख सकते थे कि वो भी रो रहा था, वे भी रो रहे थे। हीज़ वॉइस ट्रम्बल विद इमोशंस, हीज़ वॉइस, उनकी आवाज़, ट्रम्बल बोलते हैं लड़खड़ाना, विद इमोशंस, तो उनकी आवाज़ थी, शब्द थे, वो इमोशंस के कारण लड़खड़ा रहे थे। एंड इट वॉज सो फनी, और कितना हास्यास्पद था, टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और उनको सुनना कितना हास्यास्पद था कि दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ, हम हंसना भी चाह रहे थे और रोना भी चाह रहे थे। एक तरफ तो इमोशंस था, एक तरफ उनके भाव को देख के हमें हंसी भी आ रही थी। ओह हाउ वेल आई रिमेंबर इट, अरे मुझे कितना अच्छी तरह से याद है, रिमेंबर होता है याद करना। दैट लास्ट लेसन, वो लास्ट लेसन। ऑल एट वंस, अचानक, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जो चर्च की क्लॉक होती है, जो चर्च के बाहर बहुत बड़ी क्लॉक लगी होती है, स्ट्रक 12, उसमें 12 बजे, मतलब 12 बजे का जो होती है घंटी, वो बजी। देन द एंजलस, एंजलस होता है जब सब मिलके चर्च में गाते हैं, गुनगुनाते हैं, उसे एंजलस कहते हैं। प्रेयर, प्रार्थना होती है चर्च में। एट द सेम मोमेंट, और उसी समय, एट द सेम मोमेंट का मतलब होता है उसी समय। द ट्रम्पेट ऑफ द पर्शियंस, ट्रम्पेट होते हैं वो हमारे जो वादक होते हैं, जो बजाते हैं, जिनको हम शादी में या फिर किसी बड़े फंक्शन में, या फिर जो सेना वाले होते हैं वो बजाते हैं, वो ट्रम्पेट होता है। द पर्शियंस, उन्होंने ट्रम्पेट की आवाज़ लगाई। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, वो ड्रिल से आ रहे थे, ड्रिल मतलब अभ्यास से आ रहे थे, अपने जो डेली अभ्यास होता है वहाँ से। साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, तो हमें सुनाई दे रहा था हमारी विंडो से, अंडर आवर विंडो मतलब हमारी विंडो से। एम हेमल स्टूड अप, जो हमारे टीचर हैं एम हेमल, वो खड़े हो गए। वेरी पेल, पेल होता है उदास, है ना, जब बहुत ही चेहरा मुरझाया हो तो वो उसको बोलते हैं पेल, पीला पड़ना या फिर मुरझाना या उदास। इन हिज चेयर, अपनी चेयर पर। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, तो वो अपनी चेयर पर खड़े हो गए वहाँ से, चेयर से, और मैंने कभी उनको इतना बड़ा नहीं देखा था। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, बहुत बड़े दिख रहे थे वो उस समय, मतलब कुछ अलग ही लग रहे थे। माई फ्रेंड्स, एम हेमल कह रहे हैं, माई फ्रेंड्स, मेरे मित्र, सैड ही, उन्होंने कहा, किसने, एम हेमल ने। आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, उन्होंने सिर्फ आई कहा, लेकिन वो आगे बोल नहीं पाए, भावुक हो गए। ही कुड नॉट गो ऑन, ही कुड नॉट गो ऑन, तो वो आगे बढ़ नहीं पाए, सिर्फ आई इतना ही कह पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और वे ब्लैक बोर्ड की तरफ बढ़े। टूक अ पीस ऑफ चॉक, उन्होंने एक चौक का पीस लिया, एक चौक लिया छोटा सा। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी सारी शक्ति को इकट्ठा करके, बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, अपनी सारी शक्ति को इकट्ठा करके, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, जितना वो बड़ा लिख सकते थे उतना उन्होंने लिखा। वीव ला फ्रांस, वीव ला फ्रांस, तो इसका मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद, तो ये उन्होंने लिखा और अपना देश प्रेम दिखाया अपने भावुक भाव में। तो बहुत ही भावुक हो गए थे वो, कुछ बोल नहीं पाए, सिर्फ आई बोल के वो चुप हो गए। लेकिन फिर उन्होंने बोर्ड पे शक्ति को इकट्ठा किया अपनी, और हिम्मत करके बोर्ड पे लिखा, वीव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद।
देन ही स्टॉप्ड, फिर वे रुके, एंड लीन्ड हिज हेड, और अपना सर लीन किया, झुकाया, अगेंस्ट द वॉल, वॉल की तरफ अपना सर झुकाया, वॉल को टच किया, एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना किसी वर्ड के, बिना किसी शब्द के, ही मेड अ जेस्चर टू अस, उन्होंने हमें अपने भाव से, टू अस हमें, विद हिज हैंड, अपने हाथों से जेस्टर करके, हाथों से इशारा करके हमें कहा, स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो, अब स्कूल समाप्त हो चुकी हैं, अब आप जा सकते हो, यू मे गो। तो बहुत ही भावुक पल था ये, वो कुछ बोल भी नहीं पाए और उन्होंने अपना जो सर है वो दीवार के सहारे टिका दिया, लीन कर दिया, फिर बिना किसी वर्ड के उन्होंने अपने हाथों से इशारा करके कहा कि अब स्कूल समाप्त हो चुकी है, आप जा सकते हैं। तो ये हमारा फुल चैप्टर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी पूरी वोकेबलरी कवर करेंगे और साथ में थोड़ा और इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो तब तक सब्सक्राइब द चैनल।